अन्ना मारे अन्नी नू कसुन वजे थम्मी नू। मारतू इनको पता नहीं लगता कि किनू मारना है। पंजाब पुलिस अंधी हो चुकी है। टीपू बरादरान इसके अंदर मुलव्वस हो सगी बरादरान इसके अंदर मुलव्वस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात गए एक ऐसी खबर आती है कि एक हाई प्रोफाइल केस बहलाज टीपू का कत्ल के मरकजी मुल्जिम जिसको ठहराया गया था उसका कत्ल या इनकाउंटर, मगर इस पे एक वीडियो वायरल होती है, एक वीडियो स्टेटमेंट आता है एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब का कि या तो ये बाइज्जत बरी हो जाएगा या तो फिर ये इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएगा। इस एहसन शाह का कत्ल क्यों किया गया, इसके पीछे असल वजह क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एहसन शाह का कत्ल क्यों किया गया। हमजा भाई बड़ा सिंपल है कि जब पंजाबी की कहावत है कहना तीनों ते सुनाना नोनू, राइट। दूसरे नंबर पे अन्ना मारे अन्नी नू कसुन वजे थम्मी नू। पंजाब पुलिस अंधी हो चुकी है। मारतू इनको पता नहीं लगता कि किनू मारना है। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 12.6% है। क्यों? उसकी वजह यह है कि कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। एहसन शाह का ये जो कत्ल हुआ है ना, पुलिस का मौकफ ये है कि इसका भाई इसको छड़वाने आया, वो इसको जब फरार करवाने आया तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। हमें पता लगता है कि जी हम तो सारे बच गए, हम दरख्तों के पीछे छुप गए और मुलजम के ब्रस्ट लगा था यहां पर सीने में आके मुलजम मर गया। ये पुलिस पार्टी का मौकफ है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी इनकाउंटर होते हैं वो उसमें पुलिस वालों को क्यों नहीं गोलियां लगती, हमेशा मुलजम क्यों मारा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर कोई किसी को छड़वाने आएगा तो वो दूर से फायरिंग करेगा, दूर से फायरिंग करेगा। कोई धुन्नी च फायर लगेगा, कोई हाथ च लगेगा, कोई पैर च लगेगा। ये सारे फायर एक ब्रस्ट की सूरत में एहसन के सीने पे लगे हैं, छाती पे लगे हैं। वो तस्वीर आप पता नहीं टिकर पे चला सकते हैं कि नहीं, लेकिन किसी पुलिस ऑफिसर को कोई गोली नहीं लगी। और फिर रात 9:25 का वकूआ है। आपको मैं जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूं 6:05 हो गए अगले दिन के। तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लाश सर्द खाने में मौजूद है। पुलिस मदय्यत का पर्चा है। पुलिस को चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए था कि नहीं उसका पोस्टमार्टम होता, नहीं हुआ। ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ती है पुलिस को इस कत्ल के साथ। लोग इसको कत्ल कहेंगे, पुलिस इसको कत्ल कहेगी, मैं इसको इनकाउंटर कहूंगा। ये एक प्लान्ड मर्डर था। अब कैसे प्लान्ड मर्डर था? 9:25 पे वकूआ हुआ, 9:45 पे पर्चा हो जाता है। पर्चा अगर आप देख सकें तो ये आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये 14 लाइनों पर मबनी एक डिटेल्ड पर्चा है। इस पर्चे के अंदर इतनी डिटेलिंग है कि एक एक कांस्टेबल का नंबर तक लिखा गया है। 14 लाइनें लिखनी पड़ जाएं, इस्तगासा बनाना पड़ जाए तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, जिस डिटेलिंग के अंदर यह पर्चा लिखा गया है। 9:25 पे वकूआ और 9:45 पे वो एफआईआर दर्ज होगी। अब एफआईआर किस तरह दर्ज होती है? वकूआ हुआ, जो कंप्लेनेंट होता है, जैसा कि इसमें शकील भट्ट है, उसने इस्तगासा लिखा हाथ से, वो इस्तगासा थाने जाता है, थाने जाकर उस पर ई टैग लगता है। फिर वहां पर जो फ्रंट डेस्क पे लोग बैठे होते हैं वो उस ई टैग लगे हुए इस्तगासे को ऑनलाइन एफआईआर में बदलते हैं आफ्टर अप्रूवल। इस एफआईआर के अंदर वो कह रहे हैं कि जी इस्तगासा एफआईआर की कॉपी हमने एसएचओ के टेबल पे भी रख दी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी दे दिया सिर्फ 20 मिनट में। वकूआ भी हो गया, इस्तगासा भी बन गया, ईसाइयों वाला कब्रिस्तान से शादबाग थाने में भी पहुंच गया, थाना शादबाग में पहुंचने के बाद ई टैग भी लग गया,
ई टैग के बाद वो उसको कंपोज भी सारा कर लिया, कंपोज होने के बाद उसकी कॉपी भी तैयार होगी, कॉपी तैयार होने के बाद वो एसएचओ के टेबल पे भी पहुंच गया है, उसकी एक कॉपी जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास भी पहुंच गई है, सिर्फ 20 मिनट। मतलब क्या है? प्लान मर्डर। मतलब है कि ये इस्तगासा पहले ही लिखा जा चुका था, एफआईआर पहले ही कंपोज्ड थी, सिर्फ काम डालना बाकी था, काम डाला, एफआईआर ऑनलाइन कर दी। राइट? ये कत्ल क्यों हुआ? जब दिखाने को कुछ ना हो तो फिर ये एक फेक प्रोग्रेस दिखाई जाती है। कई लोग कहेंगे सही हो गया अंदे नाल, मैं बतौर वकील कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपके पास शवाहद थे, आप शवाहद की रोशनी में आप उसको 25 साल कैद दिलाते। किसी को हक नहीं है, किसी रियासती इदारे को हक नहीं है कि वो जुडिशियल प्रोसेस से बालातर होकर फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन किए बिना किसी भी मुलजम को इनकाउंटर कर दे और फिर उसके भाई को नामजद कर दिया। क्यों? ताकि उसका भाई कभी भी इस फेक इनकाउंटर, इस फेक किलिंग, इस कस्टोडियल डेथ के ऊपर कभी वर्किंग ना कर पाए। मैं ये चाहूंगा कि पूरी कौम समझ जाए कि एहसन शाह का कत्ल क्यों हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि पुलिस अपनी प्रोग्रेस दिखा सके। दूसरे नंबर पे इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। हो सकता है टीपू बरादरान इसके अंदर मुलव्वस हो सकता है गोगी बरादरान इसके अंदर मुलव्वस हो, लेकिन पैसा मुलव्वस है। पुलिस की मदद के बगैर किसने मुलजमान को बता दिया कि जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ कब्रिस्तान च? ये तो फिजिकल रिमांड पे लेकर गए थे भाई, ये एक पूरी तैयारी थी। राइट? और इसका फायदा किसको हुआ? टीपू बरादरान को इस तरह इसका फायदा हो सकता है कि वो शायद पूरी दुनिया को बता दें कि इन्होंने साडा बंदा मारिया, वेखो असी भी मार छड़िया। राइट? गोगी या तीफी बट को इस तरह फायदा हो सकता है कि हो सकता है ये मुलव्वस हो, तो उनको लगे कि शायद हमारे खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन ना दे दे मजीद, तो हम इसको मरवा दें। राइट? लेकिन वंस अगेन उनका या इनका क्या मुफाद था, उसको एक साइड पे लिए, साइड पे रख दें 1 मिनट के लिए। कत्ल कैसे हो गया पुलिस कस्टडी में? भाई आपकी मेरी जिंदगी तो फिर महफूज ही नहीं है। पुलिस के इदारे जो मुहाफिज हैं, जो जानो माल की हिफाजत करते हैं, वो हमारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे बाहर, कैसे महफूज हैं? यही तो बात है कि 2 लीड के डाले आगे हों, 2 पीछे हों, पुलिस प्रिजन वैन के अंदर कोई बंदा मार के निकल जाए। भाई सवालिया निशान पैदा हो गया है, सवालिया निशान पैदा हो गया कि आप हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि नहीं। और फिर पूरी रात से पोस्टमार्टम का ना होना, एफआईआर का फौरी दर्ज हो जाना, पुलिस की मदयत में दर्ज हो जाना, मुलजम उसी के बड़े भाई को बना देना, यह ज्यादती के ऊपर एक ज्यादती है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बैठे, एफआईए इस पूरे मामले को देखे। ये कस्टोडियल डेथ का मामला है, 1 महीने के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, अगले महीने में ट्रायल कंप्लीट हो। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि कल रात से उनकी फैमिली जो है वो हॉस्पिटल जा रही है डेड बॉडी पुलिस से लेने के लिए। कभी उन्हें कहते हैं कि फ़लाँ इदारे के पास जाएं, कभी कहते हैं फ़लाँ ऑफिसर के पास जाके सिग्नेचर करवा के आएँ। वो डेड बॉडी, जैसे कि आपने भी बताया कि अभी तक उसके पोस्टमार्टम भी नहीं हो रही और डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही। इसका लीगल एक्शन क्या है, लीगल प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, लीगल प्रोसीजर पहले नंबर पे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये उन्होंने नहीं कहा कि जी फलाने दफ्तर चले जाएं या फलाने दफ्तर चले जाएं। वो हॉस्पिटल गए तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ये नहीं कहा गया उत्थे चले जाओ या उत्थे चले जाओ, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। राइट? दूसरे नंबर पे तरीकेकार ये है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इनको चाहिए था कि मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देते कि हमारी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। इनकी अम्मी खुद पटिशनर बनती और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता। सेकेंडली, कोई भी काम जो पुलिस ऑफिसर नहीं करता उसका जो हल है वो कहीं ना कहीं सीआरपीसी हमें देती है प्रोसीजर के अंदर। हम वो सारे हल हासिल कर सकते थे मैजिस्ट्रेट के जरिए। हम उन चीज़ों की, इवन कि मैं ये समझूंगा कि जुडिशियल इंक्वायरी की शुरुआत भी जो है वो एप्लीकेशन दी जाए मैजिस्ट्रेट को।
एक इस्तगासा बनाया जाए, एफआईआर तो दे दी पुलिस ने अपनी मदईयत में, एक इस्तगासा बनाया जाए जो मैजिस्ट्रेट के पास फाइल हो, राइट, और उस इस्तगासे के अंदर जो हकीकी मुल्जमान हैं उनको नामजद किया जाए कि किस तरह एहसन शाह का ड्यूरिंग कस्टडी कत्ल हो गया। ये पूरा मामला है। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बात सुनी कि एक सवालिया निशान भी पुलिस की कारकर्दगी पर उठा कि जब उनकी कस्टडी में हमारी जान महफूज नहीं है तो क्या हम बाहर महफूज हैं। और तो ये भी सवालिया निशान उठते हैं कि इसके पीछे कौन है, कौन ये चाल चल रहा है और कौन उनके लवाहिकीन को जो है तंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो उनके दिल में आज भी खौफ है और वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। ये सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।